दोस्तों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत आप सबसे इस सवाल के साथ करता हूं कि क्या आप जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज होती है जो किसी इंसान की सफलता या असफलता में सबसे ज्यादा मायने रखती है। जी हां दोस्तों, किसी इंसान की सक्सेस या फेलियर में ऐसी वो कौन सी चीज होती है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करके अपना जवाब देने की कोशिश करें, और यदि आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों मैं राघवेंद्र मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आप सबसे इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा या आप सबके साथ इस सवाल का जवाब शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसी वो कौन सी चीज होती है जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले बता दूं कि अगर आप सबने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज होती है जो हमारी सफलता और असफलता में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं आप सबको इसका आंसर दूं तो इसका आंसर यह है कि आपका एटीट्यूड ही वो चीज है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जी हां दोस्तों, आपका एटीट्यूड यानी कि आपका नजरिया। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड को अगर मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो एटीट्यूड का सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी घटना के प्रति हमारा जो नजरिया होता है, उनको सोचने और समझने का हमारा जो तरीका होता है, वही हमारा एटीट्यूड होता है। यानी किसी चीज के बारे में हम जिस एंगल से सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वही हमारा एटीट्यूड होता है। दोस्तों, एटीट्यूड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि हमारी लाइफ में कोई भी तथ्य हो, कोई भी सिचुएशन हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस सिचुएशन के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या है। और सफलता और असफलता का निर्धारण इसी बात से हो जाता है कि उस सिचुएशन के प्रति, उस काम के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, हेनरी फोर्ड का एटीट्यूड के बारे में बहुत ही फेमस कोट है। वो ये है कि यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं और दूसरी तरफ यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो दोनों ही सिचुएशन में आप सही हैं। इसका मतलब होता है कि यदि हम किसी काम के बारे में इस तरह की धारणा रखते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पर आप उस काम को कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चुनौतियां आईं, हो सकता है उस काम करने के दौरान कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए उस काम को आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ये सोच लेते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या इस काम को मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा, तो यकीन मानिए आपके पास कितनी भी क्षमताएं हों, कितनी भी रिसोर्स हों, कितनी भी योग्यताएं हो, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस काम के प्रति जो आपका रवैया है, जो आपका एटीट्यूड है, वो निगेटिव हो गया है। तो इस तरीके से हमारी धारणा काम करती है। तो दोस्तों, हमारा एटीट्यूड जिस तरह का होता है उसी तरह की हमारी थॉट प्रोसेस होती है, और जिस तरह का हमारी थॉट प्रोसेस होती है उसी तरह की हमारी एक्शन होते हैं। यानी कि हम एक्ट भी उसी तरह के करते हैं, और जिस तरह के हमारे एक्शंस होते हैं उसी तरह के हमें अपनी लाइफ में रिजल्ट भी मिलते हैं, और जैसा हमें रिजल्ट मिलता है वैसी ही हमारी लाइफ हो जाती है। यानी कि एटीट्यूड इतना महत्वपूर्ण है कि आपके लाइफ में यह इस बात का निर्धारण करता है कि आप अपनी लाइफ में सफल होंगे या असफल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एटीट्यूड ही वो सब कुछ है जो इस बात का निर्धारण करता है कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे जाएंगे या आप अपनी लाइफ को यूं ही गुजार देंगे। दोस्तों, अगर मैं एटीट्यूड के बारे में आप सबसे कुछ बातें और करूं तो एटीट्यूड सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव एटीट्यूड वालों की सबसे खास बात यह होती है कि उनको सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके सामने आप कितनी भी अच्छी चीजें रख देंगे, कितना भी अच्छा काम बता देंगे उनको, कितनी भी अच्छी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट कर देंगे, लेकिन उनका ध्यान उनमें सिर्फ उनकी कमियों पर होता है, अच्छाइयों पर उनका ध्यान होता नहीं है। यानी कि वो सिर्फ शिकायत की जिंदगी जीते हैं। उनकी लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को वो शोर समझते हैं, बकवास समझते हैं, और अपनी लाइफ को उस अपॉर्चुनिटी से हमेशा हमेशा के लिए विड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, नेगेटिव एटीट्यूड वालों की खास विशेषता यह होती है कि ये अंधेरे में लाइट बंद करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी अंधेरा कितना है।
इस तरह की खासियत होती है नेगेटिव एटीट्यूड वालों की। ये जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेते। ये रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और ये अपने कंफर्ट जोन में खुश रहते हैं, इसलिए बाहर आने की कोशिश नहीं करते या चाहते ही नहीं है बाहर आना, इसलिए वो अपनी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेते। नेगेटिव एटीट्यूड वालों की खास विशेषता ये होती है कि जब भी आप इनसे मिलेंगे, कोई किसी टॉपिक पर बात करेंगे तो आपको डिमोरलाइज कर देंगे, आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। यानी कि आपको वो हर तरीके से निराश मिलेंगे, हताश मिलेंगे, हर चीज में कमियां गिनाते रहेंगे, हर चीज की शिकायत करते रहते हैं। दोस्तों, नेगेटिव एटीट्यूड वालों की एक और खास विशेषता ये होती है कि उनकी जो भी हालात होती है, उस हालात के लिए वह खुद को छोड़कर इस दुनिया में सारे लोगों को दोष देते हैं। यानी कि वह अपनी फैमिली का दोष देंगे, अपनी हालात के लिए अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का दोष देंगे, अपने एजुकेशन का दोष देंगे, अपने सोसाइटी का दोष देंगे, अपने भगवान का दोष देंगे, अपने लक का दोष देंगे, मतलब यानी कि हर चीज का दोष देंगे। वो खुद को छोड़कर इस दुनिया में हर लोगों का दोष देते हैं अपनी हालात के लिए। इस तरह की विशेषता होती है नेगेटिव एटीट्यूड वालों की। दूसरी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, उनकी खास विशेषता ये होती है कि जब भी उनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किलात आती है, तो उनका ध्यान चैलेंज पर नहीं होता बल्कि समाधान की तरफ होता है। यानी कि उनका ध्यान जो होता है समस्याओं पर नहीं, समाधान की तरफ होता है। ये अपना हमेशा सेल्फ इवेल्युएशन करते रहते हैं, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं, अपने अंदर जरूरी सुधार करते रहते हैं और ये जरूरी रिस्क लेते हैं, या ये अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए तत्पर रहते हैं। मगर जो ये रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, यानी कि एजुकेटेड रिस्क होता है। ये सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, ये लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप जब भी इनके पास जाएंगे तो आपको वो मोटिवेट करेंगे, या उनके अंदर खुद ऐसी चीज, इतनी एनर्जी होती है कि आप उनके संपर्क में आने से खुद अपने आप को मोटिवेट महसूस करने लगते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वालों की खास विशेषता होती है। यानी कि ये लोग सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, न कि कमियों के। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की इनकी आदत होती है। यानी कि इनका ध्यान जो है कमियों पर नहीं होता है, अच्छाइयों पर होता है। ये हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा लबरेज रहते हैं। जब आप इनसे मिलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इनके पास अच्छे शब्द होते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो कुल मिलाकर ये होता है कि एक तरफ नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं और दूसरा तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। परिणाम ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड वाले अपने किस्मत का रोना रोते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले अपने कर्म के माध्यम से, अपने थॉट प्रोसेस को सही करके लाइफ में सफलता को अचीव करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है उसका लाभ क्या होता है। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इस प्रकृति ने, इस ईश्वर ने हमारे अंदर इतनी असीम संभावनाएं दी हैं, हमारे अंदर इतनी शक्तियां दी हैं कि जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है तो ये शक्तियां धीरे धीरे, ये संभावनाएं धीरे धीरे निकल करके बाहर आने लगती हैं और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हम स्ट्रेस फ्री जीवन जीते हैं, यानी कि हम तनाव मुक्त जीवन जीते हैं, हम खुशहाली के साथ जिंदगी जीते हैं। हमारी लाइफ में सफलता भी होती है, हमारी लाइफ में खुशहाली भी होती है और आनंद भी होता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताता हूं जिसको यदि आप अपनी लाइफ में पूरी ईमानदारी के साथ अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसका पहला उपाय यह है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को सही करना होगा। जी हाँ दोस्तों, थॉट प्रोसेस को सही करने का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचें, किसी व्यक्ति के बारे में सोचें, किसी घटना के बारे में सोचें, तो उसके आप पॉजिटिव साइड को देखें, यानी कि उसके आप सकारात्मक पक्ष को देखें, उसके बारे में सकारात्मक तरीके से सोचें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी आदत हो जाएगी धीरे धीरे चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से सोचने की। क्योंकि और जब एक बार आपकी आदत हो गई पॉजिटिव तरीके से की, तो यही आदत आपके एक्शन में कन्वर्ट होगी और एक्शन आपका रिजल्ट देगा। तो आपको करना क्या है कि आपको थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाना है। दूसरा तरीका यह है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत आप शब्दों के माध्यम से ही करते हैं, तो कोशिश करें कि आप बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों, आपके शब्द ही आपकी पर्सनालिटी यानी आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र दोनों को निर्धारित करते हैं। इसलिए लोगों से मिलते हुए लोगों से बातचीत करते हुए अपने शब्दों का बेहतर चुनाव करें। दोस्तों, जब आप किसी से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, अच्छे शब्दों के स्वागत करते हैं, तो अपने आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है।
तो इस तरीके से जब आप दो लोगों से मिलें तो बेहतर शब्दों के साथ मिले, अपनी भाषा को अच्छी बनाएं। और जब मैं भाषा को अच्छी बनाने की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ बाहर की दुनिया से लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जब आप अपने ही अंदर खुद कोई बात कर रहे हैं, यानी कि अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं या अपने मन ही मन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ भी बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करें, बेहतर भाषा, अच्छी भाषा और सुखद भाषा का इस्तेमाल करें। तब जाकर के देखेंगे कि आपका जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता शुरू हो जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि आप जब भी कोई काम करें तो उस काम के पीछे कोई ना कोई क्लियर पर्पज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे यदि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्लियर पर्पज ये है कि आप जान पाएँ कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और मेरा क्लियर पर्पज ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है और आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ। तो हमारा पर्पज जितना क्लियर होगा, आप देखेंगे हम उस काम को उतनी सटीकता के साथ कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें अपना करके आप अपनी लाइफ में अपने एटीट्यूड को बेहतर बना सकते हैं। इसका जो पहला चीज़ ये था कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को सही करना है, और दूसरा चीज़ ये था कि आप जब भी मिलें किसी से बातचीत करें तो अपने शब्दों का चयन बेहतर तरीके से करें, यानी कि अच्छे शब्दों के साथ उनका स्वागत करें। और तीसरा चीज़ ये था कि आप जब भी कोई काम करें तो उस काम के पीछे कोई ना कोई स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को करते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। और जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाएगा तो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कोई भी चीज़, कोई भी समस्या, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह जाती, बल्कि आसान हो जाती है। आप सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, आपकी लाइफ एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि मैं आप सबसे कोई सार्थक बात कर पाया हूँ तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि आपसे जुड़े हुए और भी लोग हैं जिसको इस विषय में जानना चाहिए तो उनको भी मेरा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।